हाय, मैं भरत प्रजापति श्यामा आर्ट से आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। शेडिंग के जो टाइप्स है वो शेडिंग के सबसे पहले टाइप्स है वो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम लोग ऐसे स्क्रब करते करते लाइट और लाइट से हम लोग डार्क की ओर जाते हैं। दोनों ओर से उसमें शेडिंग कर सकते हैं। दूसरा नंबर है हैचिंग, वन साइड। लेफ्टी है वो लेफ्ट साइड से करेंगे, राइटी है वो स्ट्रोक राइट साइड जाएंगे। और तीसरे नंबर का है जो क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में आप लोगों को ऑपोजिट लाइन यूज़ करनी है। फिर और भी उसमें डेप्थ चाहिए तो आप उसमें स्टैंडिंग लाइन यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, लाइट है डार्क है, मतलब डार्क टू लाइट। इसके बाद है आप लोगों का स्टिपलिंग। स्टिपलिंग में क्या होता है कि ऐसे डॉट 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 करके डॉट 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 करके फिर लाइट जाते हैं। कम डॉट हो जाते हैं तो लाइट हो जा रहा है। और जो ज़्यादा डॉट देखो, ये ज़्यादा डॉट है और ये लाइट के लिए हम लोग कम डॉट करेंगे। टेक्निक एक ही है, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट। नंबर 5 है कि स्क्रम्बलिंग। स्क्रम्बलिंग में क्या है कि आप सेब कोई भी चीज़ बना सकते हो, इसमें आप स्क्रम्बल करना है। स्क्रम्बल मतलब गोल 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 कर, देखो लाइट हो रहा है, फिर यहाँ से डार्क। मटेरियल्स में आप लोग पेंसिल 10B 8B पेंसिल है, ये सिंपल पेंसिल है। फिर आप स्टेडलर से कर सकते हो। फिर आप सिंपल लिखने की पेंसिल से भी आप कर सकते हो। आप चारकोल से कर सकते हो। आप अगर प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो आप पेन से भी कर सकते हो। पेन से, इसमें बॉल पेन है तो बॉल पेन से आपको ये सारी चीज़ें और लाइन करने में बहुत मज़ा आएगी। देखो उसकी लाइन फोर्स पे आपका कंट्रोल रहेगा। फिर स्टैंडिंग, स्क्रबलिंग दे देखो, फिर लाइट करना है तो पेंस हाथ का जो ग्रेविटी फोर्स है उसको हल्का करके धीरे 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 आगे निकलना है आपको। यहाँ पे देखो शेडिंग में, ये स्मूथ शेडिंग में छोटे 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 दिखे ना, वैसे धीरे 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 देखो लाइट हो रहा है। ये दोनों थोड़ा सिमिलर है, स्क्रबलिंग और ब्लेंडिंग, क्योंकि इसमें इतने छोटे स्क्रबल होते हैं वो दिखते नहीं है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग पेंसिल, जो नॉर्मल पेंसिल है, ये पेंसिल को हम लोग ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन इसका टेक्सचर हमें नज़र नहीं आता, इतने बारीकाई से होते हैं स्मूथ। स्मूथ कर सकते हैं पेंसिल पे, धीरे 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 ये कम कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स है शेडिंग के। और ये शेडिंग के टाइप्स यूज़ करके ये हम कोई ऑब्जेक्ट पे लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग कोई सर्कल बना रहे हैं, यहाँ पर ये सर्कल बना दिया हमने। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो मेन टेक्निक है, मोस्टली लोग जिसको यूज़ करते हैं, जिनको दूसरे टेक्निक के बारे में पता नहीं है, वो यही यूज़ करते हैं कि ब्लेंडिंग, अच्छे से ब्लेंडिंग कैसे करना है। तो ब्लेंडिंग करने के लिए टोनल वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट पर, तो लाइट यहाँ आ रही है, फिर इतना बार डार्क हो रहा है और डार्क हो रहा है, रिफ्लेक्शन लाइट है और इसकी शेडो। अब इसी लाइट को छोड़ के फिर सबसे पहले अपने को करना है कि छोटे 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 स्क्रब करते जाना है। वो दिखने नहीं चाहिए, वो नहीं दिखते हैं तो ब्लेंडिंग हो जाती है। पेंसिल देखो घूम रही है। स्क्रिबल में क्या है, ये दिखेगा, लेकिन इसमें ये नहीं दिखेगा, इसमें ये लाइन नहीं दिखती है। और लाइट पोर्शन, जहाँ लाइट आ रही है वहाँ छोड़ के
सबको आपको भर देना है, पूरे ऑब्जेक्ट कोई भी हो। ये सारी मेथड यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इतने टोनल वैल्यू तो होना ज़रूरी है। उसके बाद एक टोन दूसरे टोन के साथ मिलते हैं, वहाँ पे अपना एक सेमी टोन बनाते हैं, डार्क टोन बनाते हैं, लाइट टोन बनाते हैं, डार्क और लाइट का बीच का टोन बनाता है, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लाइट पोर्शन छोड़ा है, जो सीधी लाइट आ रही है वहाँ पर, और पूरे ऑब्जेक्ट में मैंने लाइट भर दिया है। तो ये 2 टोन हो गए। अब तीसरा टोन है कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक एज शेडो होता है। ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, वहां पे उसका एक एज शेडो होता है, और एज शेडो धीरे 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 कास्ट शेडो में कन्वर्ट हो जाता है। और कास्ट शेडो आगे जाते 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 वहां पे सरफेस की जो लाइट है, सरफेस में से मिक्सअप हो जाता है। देखो 1 2 3 4 टोन बने। अब एक टोन लाइट है, मिड टोन है और डार्क टोन। डार्क टोन बनेगा यहाँ पर, यह डार्क आएगा। और दूसरी जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पे आएगी, और लाइट यहाँ से गिर के कई लाइट ऐसे बाउंस होगी और बैक जाएगी। उसको बाउंस लाइट बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्शन लाइट भी बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन लाइट है जो पेंटिंग में जान डाल देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन लाइट डाली नहीं जाएगी तो वो चीज़ पूरी डेड लगती है, मृत लगती है। लेकिन रिफ्लेक्शन जो लाइट है उसका आर्ट में बहुत ही महत्व है। आप कोई भी पेंटिंग देखो, कोई भी इतने ऑब्जेक्ट अच्छे दिख रहे हैं आपको कि भाई ये बहुत अच्छा बना है, तो उसमें इतने टोनल वैल्यू होना ज़रूरी है, और होते ही है। आप बारीकी से उसका स्टडी करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखती है कि डार्क है, ये रिफ्लेक्शन लाइट है ये वाली, और रिफ्लेक्शन के ऊपर ये आएगा डार्क टोन। डार्क टोन आएगा, और चारों ओर से ये जो लाइन है, ये ऑब्जेक्ट की ये जो लाइन है ना, वो भी मिक्स होके थोड़ी सी हल्की सी वो लाइन है, लाइन दिखनी नहीं चाहिए। शेडिंग में वो है ना, कई कई जगह पे दिखती है, लेकिन मोस्टली शेडिंग में वो मर्ज हो जाती है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन नहीं हो, अपने बॉर्डर लाइन करते हैं, बॉर्डर लाइन नहीं करनी है। यहाँ पे देखो ये इसकी लाइन है, वो डार्क में ये मिक्स हो रही है। यहाँ से हल्की सी उसको मिक्स करना है, यहाँ पे ज़्यादा डार्क है। तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये रिफ्लेक्शन लाइट है, डार्क टोन है, मिडल टोन है, लाइट सॉलिड आ रही है। ये एज शेडो है, ये वाला डार्क है, सबसे ज़्यादा डार्क होता है एज शेडो, फिर एक कास्ट शेडो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेक्निक से करा है। आप दूसरी यही सेम टू सेम आप स्क्रिबल से भी कर सकते हो। स्क्रिबल में हम लोग को मटेरियल चेंज करते हैं। स्क्रिबल के लिए चलो मैं ले रहा हूँ पेंसिल 6B, तो इसको छोड़ देना है। देखो स्क्रिबल को सबसे पहले लाइट 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 स्क्रिबल कर देना है। पेंसिल को थोड़ा आप धीरे चलाना, आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप मेरी जितनी स्पीड में पेंसिल चला सकते हो। ओके, कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो गाड़ी कैसे भी चलाओ। ओके, टाइम टू टाइम ब्रेक भी आ जाती है, टाइम टू टाइम चीज़ें ऑटोमेटिक अपनी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब तक हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, चीज़ों के बारे में जानती नहीं है, तब तक हमें उसको जानना ज़रूरी है, और जानने के बाद तो आप अच्छे से कर ही सकते हो। फिर आपकी टेक्निक खुद की एक डेवलप हो जाती है, उसकी वो टेक्निक यूज़ करके आप अपनी आर्ट को डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी इतना ही अच्छा करूं, आपकी खुद की अपनी टेक्निक होती है। देखो स्क्रिबल 1 2 3 4 5, अब ये दोनों के बीच में यहाँ डार्क टोन आएगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करा मैंने वही। तो ये होते ही वन साइड यहाँ से भी हम उसकी लाइट आ रही है समझो, तो लाइट कहाँ से आ रही है वो मैटर करता है हमारी ड्राइंग में, क्योंकि लाइट जो भी ऑब्जेक्ट पे रुकती है वही ऑब्जेक्ट हम लोग इंसान देख सकते हैं।
जो ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं रुकती है वो ऑब्जेक्ट हम देख नहीं पाते हैं। तो लाइट हवा में नहीं रुकती है तो हवा को हम नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ रुकती ही नहीं है, वहाँ पर अपना इमेज क्रिएट कर ही नहीं रही है। पर कई डार्क जगहों पे छोटी सी एक किरण नज़र आए, उसमें से आप देखो तो हज़ारों की मात्रा में वहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स हवा में तैरते रहते हैं, क्योंकि लाइट इसके ऊपर रुकती है तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। देखो ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। तो उनको करना ऐसे है, देखो इसमें टेक्सचर दिख रहा है, इसमें टेक्सचर नहीं दिख रहा है। तीसरी और बात है कि ये करके 1 2 3 तीसरी ब्लेंडिंग में हम लोग कर रहे हैं स्टीप करने के लिए। देखो स्टीप करने के लिए आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ करो जिससे आपका स्टीपलिंग अच्छे से दिखे, मतलब ये दिखेगा। देखो स्टीपलिंग टाइम लेती है, टेक्निक ही ऐसी है, क्योंकि एक एक डॉट को जोड़ जोड़ के उसकी इमेज क्रिएट करनी होती है, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। ओके, सबसे पहले ये लाइट मैंने छोड़ा, जो मिडल टोन है वो मैं भर रहा हूँ। मिडल टोन भर देना सबसे पहले। तो हर एक लोग अपनी अपनी अलग अलग जो टेक्निक है, कोई स्ट्रिपलिंग से करेगा, कोई स्क्रिबलिंग ब्लैंडिंग करेगा, कोई हैचिंग करेगा। हैचिंग जो है वो स्केचिंग के लिए फेमस है, क्योंकि ऑन द स्पॉट डार्क लाइट शेडो को उठाना होता है, तो हैचिंग में वो चीज़ें जल्दी हो जाती है। स्क्रिबलिंग और ब्लेंडिंग जो स्मूथ करना है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर वो रियलिज्म में हाइपर रियलिज्म चीज़ें दिखा सकती है उससे। लेकिन जो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग है ना, वो हम लोग यूज़ करके अच्छी अच्छी इमेजें क्रिएट कर सकते हो। फिर तो हमारी मर्जी, एक बार आ जाने के बाद तो हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ज़्यादा डार्क है तो हम लोग जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ पे हम इसको ज़्यादा करेंगे स्टीप, हम लोग उसको ज़्यादा स्टीप करेंगे और फिर डार्क इमेज यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे डार्क शेडो आ रहा है ना, उसकी भी लाइट यूवी आ रही है। देखो अब यहाँ पे धीरे 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 जहाँ से ये ब्लेंड स्टीप बढ़ेंगे वहाँ पे एक इमेज क्रिएट करेगा। स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, पेंसिल यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ कर सकते हो, ब्रश से स्ट्रिप कर सकते हो, टेक्सचराइज कर सकते हो, मतलब वन टाइप ऑफ टेक्सचर ही क्रिएट करते हैं ये चीज़ें। देखो धीरे 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 ये जो शेडिंग है ना वैसी आपको नज़र आएगी। ये थोड़ा टाइम लेगा कि उसकी अपनी एक इफेक्ट लाने के लिए अपनी एक सीमा है। लेकिन आप अपनी आइज़ को थोड़ा क्लोज करोगे तो वहाँ पे टोनल वैल्यूज़ आप अच्छे से देख पाओगे कि भाई यहाँ से इमेज क्रिएट हो रही है। इसमें दिखेगा आपको कि ये तीनों है ना सेम है, सिर्फ उसकी टेक्निक अलग है, लेकिन चीज़ें सेम दिखेगी। डार्क कहाँ से है, लाइट कहाँ से है, टेक्सचर अलग है सिर्फ इसका, क्योंकि अपनी अलग अलग टेक्सचर क्रिएट करा है यहाँ पर, अपनी मर्ज़ी से करा है अपने को, है ना। तो तीन और हैचिंग में तो आपने देखा कि हैचिंग में शेप बना दिया पहले कोई भी। सपोज ये मैं शेप बना रहा हूँ, ये शेप मैं बना रहा हूँ एक एप्पल जैसा शेप, यहाँ से ये एप्पल बना दिया मैंने। तो अगर आप हैचिंग यूज़ कर रहे हो, ब्लेंडिंग यूज़ कर रहे हो, स्क्रिबलिंग यूज़ कर रहे हो या स्ट्रिपलिंग यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू है वैसे ही रहेगी, उसकी टेक्निक ही चेंज हो जाती है। सपोज यहाँ से देखो हैचिंग में लाइन कर रहा हूँ, हैचिंग यहाँ से देखो मैं लाइट यहाँ करूँगा,
तो मैं पहले ये देखो हैचिंग, इसका हैचिंग का स्ट्रोक्स की एक मज़ा ही अलग है। ज़्यादातर आर्टिस्ट इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि स्केचिंग ज़रूरी होता है। तो आर्टिस्ट जब स्केच करते हैं उनको जल्दी सेट लाइट करना होता है। कई लाइव चीज़ें करते हो तो टाइम भी चेंज हो जाता है, तो वो लोग फटाफट हैचिंग से ही अपनी इफेक्ट इमेज को अच्छे से इमेज कर दे सकते हैं। तो तीनों में ये जल्दी भी हो जाता है। ये हैचिंग हो गया, लेकिन क्रॉस हैचिंग करना है, मैंने बताया कि जहाँ पे ज़्यादा डार्क करना है आप उसको क्रॉस हैचिंग के जरिए उसको डेप्थ को दिखा सकते हो। सपोज यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी देखो, हमें लगता है यहाँ पे उसको और थोड़ा लेना है, ऊपर ले सकते हो। अपने हाथ पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। जितना आप हाथ पे कंट्रोल रखोगे सेट हो जाएगा ये चीज़। तो सिंपल से टेक्निक को डेवलप करके अलग अलग शेप में हम अलग अलग टेक्निक यूज़ करके, ये तो मैंने एप्पल बनाया, तो एप्पल में भी हम लोग यही टेक्निक यूज़ करके, चारों में से कोई भी टेक्निक यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। सपोज अब मैं कुछ और बना रहा हूँ। सपोज ये देखो, दूसरा ये एक सर्कल जैसा है, तो सर्कल से बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बन सकती है। चलो मैं सर्कल से यहाँ पर एक बच्चों को खेलने का एक बॉल का ड्राइंग कर रहा, बहुत इजी है, ये हो गया। पर हमें कोई भी यहाँ से कोई भी टेक्निक हमें लागू करनी है तो उसके रूल्स जानने हैं कि कौन सी टेक्निक कैसे काम कर रही है। ओके, बॉल को थोड़ा हम लोग प्रॉपर शेप में बनाए। अब देखते हैं स्मूथ शेडिंग यहाँ से देखो हल्के हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है। धीरे धीरे जो टोनल वैल्यूज है, टोन के बारे में बताया तो कितने टोन है आप लोग देख सकते हो कि ये एक यहाँ पे आ रहा है लाइट टोन, यहाँ पे मिडल टोन है, यहाँ पे डार्क टोन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन लाइट है। ओके, ये नीचे जो है एज शेडो है, इसके नीचे वो जो ये वाला है कास्ट शेडो। तो हर चीज़ में वो होता है, आप देख सकते हो कि इसमें भी यहाँ पर ये वाला शेडो है लाइट, ये वाला है, यहाँ से है तो मिडल टोन है, यहाँ से है तो डार्क टोन है। ये रिफ्लेक्शन लाइट है, जो बाउंस लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाली रिफ्लेक्शन लाइट है। ये एज शेडो है, सबसे डार्क, और कास्ट शेडो बन जाती है धीरे धीरे। तो 1 2 3 4 5 6 टोन के बारे में अगर आप जान लोगे, 6 टोन के बारे में आप जो काम करोगे तो आपको धीरे धीरे वैल्यू की पता चलेगी और आप ये कर पाओगे जो आप चाहते हो। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स में लाइन, शेप के बाद फॉर्म आता है, शेप के बाद गोल शेप में ये फॉर्म आया, और फॉर्म के बाद उसके अंदर हम कलर करें, और कलर के बाद का जो है वो है टेक्सचर करना। टेक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन आर्ट एलिमेंट, वो हम बाद में जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा हाई है, उसको थोड़ा जानना ज़रूरी है कि कैसे चीज़ों को ऐसे लाइव लगाना है। तो ये देखो एक बेसिक चीज़ से बना दिया मैंने। देखो आगे जाते जाते कास्ट शेडो हो गया, तो इसमें भी है लाइट टोन मिलेगा, यहाँ लाइट टोन मिलेगा, ऊपर ये डार्क टोन मिलेगा, यहाँ से लाइट आ रही है समझो, यहाँ से फिर यहाँ से इसको और डार्क आ रहा है। देखो
जैसे यहाँ पे राउंडनेस आ रही है वैसे भी इधर वही आएगी, ऐसी चीज़ें बनेगी। देखो डेप्थ है, डार्क वाट है, मिक्सिंग है। ओके, उसके सराउंडिंग जो डिज़ाइन होती है उसके आसपास भी देखो, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। आपको कंट्रोल ये रखना है कि सेपरेट जो पार्ट है ना ये एक दूसरे को साथ भी मिलके यहाँ पे ये डार्क टोन मिड टोन यहाँ पर बनाते हैं अपने मिलके, वो भी टोन बनाते हैं कि अपना टोन उसके पास वाला टोन सेमी टोन बोलते हैं। सेमी टोन हर एक आर्ट में होता है, म्यूजिक हो, सेमी स्टेप हो सकते हैं डांस में, कलर में सेमी पास पास के कलर ब्लेंड करके मिक्सिंग करके मोनोक्रोमेटिक होता है। तो मोनोक्रोमेटिक हर एक आर्ट में होता है। विदाउट ऑर्नामेंटिकल एंड मोनोक्रोमेटिक के बिना जो आर्ट की जो चार्म है ना वो आएगी ही नहीं, वो आएगी नहीं, वो फील ही नहीं करवाएगी। वो फील करने के लिए देखो, आर्ट को फील करने के लिए उसके टोन जो है वो बहुत मायने रखते हैं। डांस के छोटे छोटे स्टेप्स, म्यूजिक के छोटे छोटे नोट्स और पेंटिंग के छोटे छोटे स्ट्रोक्स, हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह पे इतना ज़ोरदार इम्पोर्टेंट है कि आप अगर वो जानोगे करोगे तो ही आपको पता चलेगा।